बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये कार्ड और इलेक्शन कमीशन का कवरेज कार्ड, इसका मतलब ये है कि अभी मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से का दौरा करके, वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके अभी पहुँचे हैं। वीलॉग अभी ऑफिस में करने का मकसद ये है कि आपको पता है कि मोबाइल सर्विस बंद है, तो वहाँ पे वो सिग्नल का इशू था और फिर जो रिकॉर्डिंग वगैरह भी थी वो शोर शराबे में नहीं हो रही थी। लेकिन जो हमने माहौल देखा है, जो हमने वहाँ पे लोगों के तासरात देखे हैं, जो उनके साथ गुफ्तगू की है, और जो मुख्तलिफ अजला से सूबों से हमें रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, वो आपके साथ हम शेयर जो है वो कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कल बलूचिस्तान के जो दो शहर थे, कला सैफुल्ला और पेशीन, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले हैं। आप साथ साथ फुटेजेस चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, वो देख रहे हैं कि आज तारीखी दिन है। लोग अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आज़ादाना तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ वफाकी दारुल-हुकूमत की, तो यहाँ पर कौमी असम्बली के 3 हलके हैं, NA 46, 47 और 48। लेकिन जो मैंने दौरा किया तो मुझे नज़र आया कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून और जो है वो पीपल्स पार्टी के दरमियान मुझे ज़्यादा मुकाबला नज़र आया है। लेकिन आप मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो वो भी एक जो पहलू है वो उसमें हमें वाज़े तौर पर ये चीज़ नज़र आई। लेकिन जो ओवरऑल हमने देखा कि जो टर्न आउट था देही इलाकों में जो था, वो टर्न आउट हमें ज़्यादा नज़र आया। जो शहरी इलाके हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पे टर्न आउट जो है उसकी जो शरह है वो बेहतर हुई है 2 बजे के बाद। आपको पता है वैसे भी आज छुट्टी, और इस्लामाबाद का जो शहरी इलाकों के रहने वाले बाबू हैं या ब्यूरोक्रेसी अफसरान, वो देर से उठते हैं, मरी शरी भी चले जाते हैं और वो वोट डालने को उतना अहमियत नहीं समझते। लेकिन शहरी इलाकों का जब मैंने विज़िट किया, बाराखू का, छत्तर का, फराश का, इसके साथ साथ चकशज़ाद का, सोहान का, जो बरी इमाम का इलाका है, वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे हमने जो माहौल देखा, लोगों का जोश व खरोश बहुत था, ये हकीकत है। और NA 47 और 48 में मुझे लग रहा है कि 48 से राजा खुर्रम नवाज़ जो है वो टफ़ टाइम देंगे, लेकिन शोएब शाहीन को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वहाँ पे तहरीक इंसाफ का असल इशू ये है कि एक एक हल्के से कई लोग उनके खड़े हुए हैं, उसका उनको जो है वो नुकसान होगा। तारिक फजल चौधरी से बात हुई, वो NA 47 के उम्मीदवार है, खुद उनका अपना वोट NA 48 में था, तो उन्होंने वोट राजा खुर्रम नवाज़ को दिया। वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट है मुस्लिम लीग नून की, अनार के साथ उनका इंतखाबी निशान अनार है, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी, उन्होंने कहा कि शाम को इंशाल्लाह हम जश्न मनाएंगे, खुर्रम नवाज़ भी जीत जाएंगे और मैं भी जीत जाऊँगा। अलबत्ता अंजुम वकील का जो हल्का है, वहाँ पे मियाँ असलम टफ़ टाइम जो है वो दे सकते हैं, और जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा हो सकता है कि रिज़ल्ट आप तक पहुंचना शुरू हो जाएं। तो अभी जो माहौल फिर हमने देखा कि जो स्वात के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, आज DI खां में वाक़या हुआ, वहाँ पे 4 पुलिस वाले जो है वो शहीद हो गए दहशतगर्दी का, लेकिन पोलिंग नहीं रुकी। सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, फ़ौज, रेंजर्स, FC, पुलिस, मैंने देखा है कि वो अलर्ट थे। हमारे पास खुद ये कार्ड, इलेक्शन कमीशन का कार्ड मौजूद, लेकिन तलाशी, तस्दीक और पूरी तरह अलर्ट हमने देखी है फोर्स को, कि हम तो पोलिंग स्टेशन के अंदर तक गए हैं। इंतखाबी अमला यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में मुझे कोई बड़ा वाक़या नज़र नहीं आया। हाँ, कुछ गालम गलोच के वाक़यात जो रूटीन के हो जाते हैं वो हमें जो है वो नज़र आए हैं। इधर इस्लामाबाद के चकशदाद के इलाके में एक झगड़ा हुआ, उसमें 2 अफराद ज़ख्मी हुए। ओवरऑल जो है अभी तक जो है वो हमने इस चीज़ को जो है वो महसूस किया, देखा, नोट किया कि वहाँ पर जो है वो सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो हमें बेहतर नज़र आई है। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल लोगों का जो था रद्द अमल बहुत ही ज़्यादा सख्त था कि इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए थी, मोबाइल सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए थी। जश्न का समा है रायविंड में, अभी से ही लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नवाज शरीफ के साथ वो रायविंड में उनकी जो रहायशगाह है
जाती उमरा, वहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, जश्न मनाने की तैयारियाँ हो रही हैं। वो तो वज़ीर-ए-आज़म बने बैठे हैं और नवाज़ शरीफ ने वोट डाला है। उन्होंने जब सहाफ़ियों ने उनसे गुफ्तगू की है तो उन्होंने मौसम की बातें इधर-उधर की करना शुरू कर दी कि देखिए जी धूप निकली हुई है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, इंशाअल्लाह मुल्क का मौसम भी बेहतर होगा। इस तरह की बात करके वो निकल गया। वो अभी कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने बीबीसी से गुफ्तगू की है और बीबीसी के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे माहौल में इलेक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, जमहूरियत जो है वो वापस आ रही है। और फिर उन्होंने कहा कि जो नताइज आएंगे उसको सामने रखते हुए हम फैसला करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म किसने बनना है या नहीं बनना है। नवाज़ शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने का वक्त करीब आ पहुंचा है, लेकिन कल जो शहबाज शरीफ ने बात कर दी है वो बड़ी अहमियत की अमल है। शहबाज शरीफ ने वही बात कही है जो मैं और राजा साहब आपके सामने वीलॉग्स में करते रहे हैं कि अगर नवाज़ शरीफ को 2/3 या सादा अक्सरियत से ज़्यादा अक्सरियत मिलती है तो नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, अगर नहीं मिलती तो फिर जो है वो इसके बारे में सोचा जा सकता है कोई और वज़ीर-ए-आज़म। और यही बात शहबाज शरीफ ने कल जो है वो एक इंटरव्यू में जो है वो कह भी दी है। तो ये इसके ऊपर भी, लेकिन वही देखें शाम तक रिज़ल्ट आ जाएगा कि मुस्लिम लीग नून को कितनी नशिस्तें मिलती हैं। जो हमें बाकी इलाके हैं, सिंध का इलाका है, सिंध में हमें पीपल्स पार्टी आगे नज़र आई है, जो हमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वहाँ से मौसूल हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 जमातें हैं, ANP, JUI, फे और तहरीक इंसाफ। ये वहाँ पे ये लोग जो हैं वो ज़्यादातर हमें मिक्स नज़र आ रहे हैं कि वहाँ का इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत है, वहाँ पर भी रिज़ल्ट जो है वो मिक्स रिज़ल्ट जो है वो नज़र आएगा। लेकिन जब लोगों से मिले हैं, लोगों का जो जोश व जज्बा हमने देखा है, मुअम्मर ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, स्पेशल पर्सन वो वोट डालने के लिए आए हैं। टर्न आउट कितना होता है 40-45, वो तो शाम तक जब फिगर्स इकट्ठे होंगे आपके सामने आ जाएंगे। आज रात तक रिज़ल्ट भी अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन गैर हतमी नताइज जो है वो आज शाम 6 बजे के बाद ही आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी और उस वक्त तक आप ये वीलॉग देख रहे होंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून इतनी कॉन्फिडेंट है, बल्कि मैं कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी फ़तह का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। वो जनाब जो जाती उमरा है उसमें वो बिल्कुल तैयार बैठे। मरीम नवाज़ का हमने बात सुनी, हमने हमजा शहबाज की बात सुनी। वो एक प्लान देने जा रहे हैं, 100 दिन का प्लान, क्या करना है क्या नहीं करना, और हुकूमत में आकर हुकूमत किसके साथ मिलकर बनानी, किसके साथ नहीं मिलकर बनानी, पीपल्स पार्टी के साथ कैसा रवैया रखना है। तो वो हम पे कुछ हलकों से हमें सरप्राइज़ रिज़ल्ट मिल सकते हैं। ये मैं आपको बताऊं, कुछ हलकों से हमें सरप्राइज़ रिज़ल्ट मिल सकते हैं और वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया, अफसोसनाक नहीं होना चाहिए था। दानियाल अजीज़ शकरगढ़ से वो मुस्लिम लीग नून को टफ़ टाइम दे रहे थे, उनको आज पोलिंग के दिन जब वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे थे पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद की हद तक अगर मैं बात करूँ तो मैंने किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या उनके वोटर्स को वोट डालने से रोका गया हो। हाँ, उनके जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको मुश्किलात हैं वो दरपेश आई। कई जगह पर मैंने देखा कि वो जल्दी नहीं पहुँचे थे, जिसकी वजह से उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो पोलिंग जो है वो देर से शुरू हुई। अब वज़ारत दाखिला का मौक़िफ़ है जी, हमने नेट सर्विस इस वजह से बंद की कि इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट थी कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, तो लिहाजा मुल्क की सिक्योरिटी और आवाम की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से हमने ये नेट सर्विस बंद की है। तो अभी जब ये खुलेगी तो ज़ाहिर है, लेकिन लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। ये मैं पहले भी जो है वो कह चुका हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिज़ल्ट आने वाले हैं, नताइज आने वाले हैं, जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ओवरऑल जो है हमारे मुल्क में आज का दिन जो है वो पुरअमन तरीके से गुजरा है। इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। अब मैं तो इस बात के ऊपर कोई नहीं कह सकता कि धांधली हुई नहीं हुई, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसमें मुझे किसी तौर पे किसी को भी कोई रुकावट यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद के हलकों में लोगों को वोट डालने में, बल्कि मैं नून लीग के सामने पीपल्स पार्टी का कैंप था, मुस्तफा नवाज खोखर का कैंप था, तहरीक इंसाफ का कैंप था, आपस में बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे, किसी जगह पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। हाँ, सियासी तौर पर एक दूसरे को लताड़ रहे थे, लेकिन वो उस तरह की उसको सियासी लड़ाई को उन्होंने ज़ाती लड़ाई में जो है नहीं बदला था। अभी रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला आएंगे, उसका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन जो हमने आंखों देखा हवाल देखा है वो आपके सामने जो है पेश कर दिया। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए इंतखाबात अच्छी नवीद लेकर आएँ, अवाम के मसाइल हल हों, जमहूरियत पनपे और जो भी हुक्मरान बने वो अवाम के मसाइल हल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।